हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एलिमेंट्स और उनके वैलेंसी के बारे में। ठीक है, 1 to 10 एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में हम लोग जाने थे। इस बार हम लोग उससे आगे 11 से 20 तक जानेंगे। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं एलिमेंट्स में वैलेंसी लिखे हुए हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 का है, केमिकल्स एंड केमिकल सिंथेसिस का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं name of the element। ठीक है, ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। ये हो गया आपको वैलेंसी। एटॉमिक नंबर के बाद सिंबल, वैलेंसी बात। ये हो गया सिंबल। सिंबल के बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस लास्ट में लिखेंगे वैलेंसी, जिसका यूज हमको चैप्टर में, ठीक है, जो बताया था कि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वैलेंसी जानने के बाद ही संभव हो पाएगा। केमिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमको उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उसकी वैलेंसी पता होना चाहिए। बिना वैलेंसी पता हुए हम फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 से 10 तक देखे थे। 1 से 10 तक हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहां तक देख लिए थे। जैसा बताए थे कि टोटल 118 एलिमेंट में 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो स्टेबल है, जिनको किसी दूसरे की तरह नहीं बनना है। वो बताए थे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये 6 है। इन 6 में हीलियम, नियोन, आर्गन, ये 3 के बारे में भी हमको पढ़ना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का 10 होता है और आर्गन का 18 होता है। हम लोगों को भी इस 3 के बारे में मिलनी पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग 1 से 10 तक में हीलियम और नियोन आ चुका था, नियोन का यूज कर चुके थे। हम लोग 10 को एक बार रिपीट कर देंगे। 10 को एक बार रिपीट कर देंगे। नियोन क्योंकि इससे रिलेट होगा, इसलिए इसे रिपीट कर देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। सिंबल इसका Me होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8। इसका सबसे अंत में कितना है? 8 है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसकी वैलेंसीज क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? कल समझाया था आपको पिछले वीडियो में। क्योंकि जिसके ये लास्ट में अगर 8 हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। या आप इसे भी समझ सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 10 है, वो नियोन है। नियोन स्टेबल होता है। पता है कि 6 एलिमेंट्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन जो होते हैं वो स्टेबल एलिमेंट। इनको किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना होता है, इनको किसी के साथ कंबाइन नहीं करना है। ठीक है, तो अब सब कोई चाहते हैं, सभी एलिमेंट्स चाहते हैं कि इनके जैसा बनना, ये नहीं चाहते हैं किसी दूसरे के जैसा बनना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका सिंबल होता है Na। जैसा आपको बताया गया था, सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, इसलिए इसका सिंबल होता है Na। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 तो था, तो उसको लिख देंगे क्योंकि 8 से बढ़ नहीं सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है।
अब ये 1 को हम m वाले ऑर्बिट में लिखेंगे। 2 8 वाले इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हो गया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, ठीक है, और इसके वैलेंसी हो जाएगा +1, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये फिर 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये नियॉन की तरह बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसके वैलेंसी हो जाएंगे +1। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जिसके एटॉमिक नंबर है 12, इसका सिंबल होता है Mg। इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होंगे 2 8 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंत में 2 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और इसके वैलेंसी होंगे +2, ठीक है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ दे सकता है, किसी को दे सकता है। फिर मैग्नीशियम का देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका सिंबल होता है Al, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 3। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंत में 3 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3। इसके अंत में 3 होने के कारण ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो फिर 10 की तरह बन जाएगा, ठीक है, नियॉन की तरह बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसके वैलेंसी हो जाएंगे +3। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर होते हैं 14, इसका सिंबल होता है Si। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 2 8 4। इसके अंत में 4 है, दैट मींस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब इसके पास 4 है, ठीक है, अंत में 4 है, टोटल 14 है। अगर एटॉमिक नंबर 14, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो बन जाएगा 2 8 की तरह, इसकी तरह बन जाएगा, नियॉन की तरह बन जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी ले लेता है तो आर्गन की तरह बन जाएगा, 18 हो जाएगा, तो बी स्टेबल। तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं 4 होते हैं, उनके पास दोनों ऑप्शन होता है, वो दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा जहां पे दोनों कंडीशन हो कि ये किसी के साथ कंबाइन देकर भी कर सकते हैं और लेकर भी कर सकते हैं, वो क्या किया करते हैं, शेयर करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसके वैलेंसी हो जाते हैं +-2। हम लिख देते हैं, एक्चुअली ये आगे चल के जानेंगे कि ये शेयर करता है, ठीक है। जिसको इस शेयर को दिखाने के लिए हम यहाँ पे +-4 आपको लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट आता है फास्फोरस। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर होते हैं 15, इसका सिंबल होता है P। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 2 8 5। अब इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 5 है तो 5 किसी को दे देता है तो 2 8 हो जाएगा, नियॉन की तरह स्टेबल हो जाएगा, या 3 किसी से ले लेता है, ठीक है, तो ये 2 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और आर्गन की तरह ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर 5 देना है या 3 लेना है, तो दोनों में देखते हैं आप कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज्यादा आसान है, तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा 5 और इसके वैलेंसी हो जाएंगे -3। फास्फोरस के बाद आते हैं हम सल्फर। सल्फर का 16 होता है,
सिंबल s होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार 6 हो जाएगा और इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो आर्गन की तरह हो जाएगा, इसलिए इसके वैलेंसी हो जाते हैं -2। सल्फर की बात देखेंगे, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होते हैं। इसका सिंबल Cl होता है 287, ठीक है। तो इसके अंत में 7 है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, एक इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेता है तो ये 288 हो जाएगा और यह आर्गन की तरह हो जाएगा, इसलिए इसके वैलेंसी हो जाते हैं -1। ये एक लेता है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जैसा कि देख रहे हैं नियॉन स्टेबल है तो नियॉन के कितने होते हैं, वैलेंसी 0 होता है। नियॉन को बताता है सोडियम, जिसके एटॉमिक नंबर 11 है। ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो स्टेबल हो सकता है, 10 की तरह बन सकता है, इसलिए इसके वैलेंसी होते हैं +1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसके वैलेंसी होते हैं +2। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसके वैलेंसी होते हैं +3। सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर 14 होते हैं। इनके पास दोनों ऑप्शन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो नियॉन की तरह बन जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो यह 18 की तरह बन जाए, इसलिए ये हमेशा शेयर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। +-4 दिखाने का मतलब यही है कि ये बताया जा सके कि ये शेयर करता है। इसके बारे में वो आगे चलेंगे, चल जानेंगे शेयर कैसे करते हैं, ठीक है, जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर 15, जिसका सिंबल P होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इसके वैलेंसी -3 होते हैं। सल्फर SuLTHUR, इसके थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा था, SuLTHUR सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसके अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसके वैलेंसी -2 हो जाते हैं। क्लोरीन, जिसके एटॉमिक नंबर 17 है, जो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए इसका वैलेंसी -1 हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे, 20 तक आपको देखना था। इसमें हम लोग एक चीज देख रहे थे हर बार कि जो वैलेंसी है वो 0 से शुरू होता है और 4 तक जाता है और फिर 4 से नीचे आकर -1 तक चला जाता है, ठीक है। मतलब वैलेंसी जो होते हैं वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर उसकी वैलेंसी निगेटिव में 3 होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर 1 होता है। ऐसे ही इसकी वैलेंसी डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके बाद आता है आर्गन। 18 नंबर पे क्या है, आर्गन है। आर्गन भी स्टेबल है, तो आर्गन के एटॉमिक नंबर कितने हो गए, 18। इसके सिंबल हो गए Ar। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 288, लास्ट में ऑक्टेट बनाता है 8 हो गया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन
है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है उसकी वैलेंसी 0 होगी, वो स्टेबल है, उसको किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना है, किसी के साथ वो कंपाउंड नहीं बनाना है। आगे में आते हैं हम लोग पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। आगे के बाद क्या आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसके सिंबल होते हैं के क्यों होता है इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, इसलिए इसका सिंबल के कहलाता है, के दिया जाता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 हो गए। इसके बाद ऑप्शन है 2 8 8 1। तो ये तो जोड़ी है 2 8 8 तो रिपीट करेगा, जो स्टेबल होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करते हैं। यहां हो गया उसका 1, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1, उसके वैलेंस हो गया +1। पोटेशियम का आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जिसके एटॉमिक नंबर 20 है, इसका सिंबल होता है Ca। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। यहां देखते हैं 2 8 8 से अधिक 2 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसलिए इसके वैलेंसी क्या हो जाएंगे +2। ठीक है, हम लोगों को कैल्शियम तक ही 20 तक ही देखना था। इसको आप देख सकते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, इन सबों के बारे में हम जानते हैं। ये 1 से 20 तक का 1 to 20 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये जो बताए हैं एटॉमिक एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसी है, इसका हम पीडीएफ भी आपके साइट पे भेजा जाएगा। ठीक है, आप उससे भी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये काफी यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, अगर वैलेंसी याद रखेंगे, मेनली ये चीजें तो आपको आगे जानना है, भी बहुत जोड़ी नहीं है ये सब चीजें, मेनली आपको जानना है एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, सिंबल, जो पहले भी बताया जा चुका है, और दूसरा जानना था वैलेंसी। ठीक है, अगर ये याद रखते हैं तो आप आगे का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही अपने से उसको बता सकते हैं, बना सकते हैं, बिना कुछ याद किए आप उसके फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।